वेलकम, नमस्कार। आज के अंक में हम बात करेंगे जल की व्यवस्था के लिए कि किन स्थानों पर जल की व्यवस्था हमें भूल से भी नहीं करनी चाहिए और किन किन स्थानों पे जल की व्यवस्था करने से हमारे घर का वास्तु संतुलित रहता है और हमारे आगे बढ़ने के रास्ते खुलते हैं, सफलता के रास्ते दिखते हैं, उन्नति प्रगति होते रहती है। आइए आज का अंक हम शुरू करते हैं। वास्तु के रूल के अनुसार जैसा कि देख रहे हैं, इसमें मैंने दिशाएं सभी लिख रखा है। ये उत्तर, दक्षिण और ये ईशान, वायु, नैऋत्य, आग्नेय और बीच में ब्रह्म स्थान। तो कहाँ कहाँ जल की व्यवस्था आपको करनी चाहिए, कहाँ नहीं करनी चाहिए, सबसे पहले जान लें कहाँ नहीं करनी चाहिए। कुछ लोगों को देखा है कि उन्होंने घर के अपने मध्य स्थान में, आंगन में या मध्य स्थान में जल की व्यवस्था कर लेते हैं। आपको अपने ब्रह्म स्थान में किसी प्रकार का गड्ढा नहीं करना चाहिए, ये शास्त्र के अनुसार मना किया गया है। ये ब्रह्म स्थान है, ये स्थान खुला रहना चाहिए। ये आकाश तत्व का स्थान है। आकाश तत्व वाले स्थान में आप बोरवेल, कुआं, ट्यूबवेल नहीं लगा सकते। तो आपको ब्रह्म स्थान में जल की व्यवस्था करने से बचनी चाहिए। यहाँ पर आपको बहुत वास्तु के दुष्प्रभाव पड़ते हैं। दूसरा बता दें, नैऋत्य कोण, ये स्थान आपका कट गया। नैऋत्य कोण वाले स्थान में, ये नैऋत्य कोण पश्चिम और दक्षिण का कॉर्नर वाला स्थान होता है, जिसे नैऋत्य कोण या पृथ्वी तत्व कहा गया है। वास्तु कहता है कि यह स्थान जो है घर में सबसे अधिक ऊंचा होना चाहिए, भारी होना चाहिए। और हम इस स्थान पर यदि बोरवेल लगा देते हैं, कुआं बना देते हैं, किसी प्रकार की अंडरग्राउंड टैंक लगा देते हैं, तो यहाँ पर भूमि में एक गड्ढा हो जाएगा और ये असंतुलन का कार्य करेगा। तो आपको यहाँ पर बोरवेल, नल की व्यवस्था, कुएं की व्यवस्था या अंडरग्राउंड टैंक की व्यवस्था बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ऐसे स्थान पर यदि किसी कारण से आप बोरवेल की व्यवस्था कर देते हैं तो इसके कोई रेमेडीज भी वर्क नहीं करते हैं। कुछ चीज़ों को होती है कि लोग उपाय कर लेंगे, लेकिन कुछ चीज़ ऐसे होते हैं जिनके उपाय कारगर नहीं होते। यदि वो कार्य भी करते हैं तो मुश्किल से 20 से 25% वो वर्क करते हैं, बाकी के दोष आपको लगते हैं। तो नैऋत्य कोण में भी आपको नहीं बनाना चाहिए। इसके बाद मैं बता दूं, ये अग्नि का क्षेत्र है। अग्नि के क्षेत्र में आप जल की व्यवस्था नहीं कर सकते, क्योंकि ये अग्नि और जल दोनों एक दूसरे के विपरीत स्वभाव का होता है। तो एक जगह व्यवस्था करने पे विपरीत परिस्थिति उत्पन्न होती है। इसलिए आप यहाँ पर बोरवेल या कुआं या फिर अंडरग्राउंड टैंक, यहाँ तक कि ओवरहेड टैंक भी आप यहाँ पर नहीं रख सकते हैं। तो अग्नि कोण वाले क्षेत्र में भी आप नहीं कर सकते। दक्षिण का क्षेत्र भी ऊंचा रखा जाता है, बड़ा रखा जाता है, भारी रखा जाता है। दक्षिण के क्षेत्र में गड्ढा करना बहुत ही बुरा इफेक्ट करता है। घर के हेड जो हैं, घर के मुखिया जो हैं, हमने प्रैक्टिकली देखा है, जिन लोगों ने इन क्षेत्र में गड्ढा करके रखा है उनके घर में किसी न किसी प्रकार की समस्या चलती रहती है। चाहे वो गड्ढा बोरवेल के रूप में हो, चाहे वो कुएं के रूप में हो, चाहे वो वहाँ पर अंडरग्राउंड टैंक बना के रखे हैं वाटर के, तो यहाँ पर आपको मनाही है कि इस स्थान पे ना करें। अब आते हैं हम पश्चिम दिशा से भी आपको बचना है। वायु कोण वाले क्षेत्र में भी जल की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए। तो अब देख लें, आपके लिए इतने स्थान जो है कट चुके हैं। अब जो आपके लिए स्थान बच के आ रहा है वो आपका उत्तर दिशा आ रहा है, ईशान कोण आ रहा है और पूर्व दिशा आ रहा है। इन तीनों स्थान पर किया जा सकता है। इनमें से भी कुछ सर्वोत्तम दिशा की यदि बात कर लें, ईशान कोण वाला क्षेत्र सर्वोत्तम माना जाता है। आपको बिल्कुल कॉर्नर में करना है ऐसी स्थिति नहीं है, बिल्कुल कॉर्नर में करने की आवश्यकता नहीं है। आप थोड़ा उत्तर की ओर बढ़ के यहाँ पर बोरवेल लगा सकते हैं, पूर्व की ओर बढ़ के लगा सकते हैं। यदि किसी कारण से एडजस्टमेंट ना हो पाए तो आप उत्तर मध्य के आसपास में भी बोरवेल लगा सकते हैं, पूर्व में भी इस क्षेत्र तक लगाया जा सकता है। अर्थात आपके पास जो जल के लिए व्यवस्था की दिशा है वो जगह इतनी ही है, इससे अधिक जगह आपके पास नहीं है।
आप यदि वास्तु के अनुसार जल की व्यवस्था यहाँ कर लेते हैं तो ये जल तत्व का ईशान जो है, जल तत्व का स्थान है, ये यहाँ पर इसे संतुलित कर लेता है और सही स्थान पर सही चीज़ों का प्रयोग कर लेने से, स्थापित कर लेने से घर के अन्य छोटे छोटे वास्तु दोषों को भी ये चीज़ जो है समाप्त करता है। ये हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।